नमस्ते दोस्तों। नमस्ते गुरु भाई बहन सब, कैसे हो। मेरा यूट्यूब चैनल शिव शिष्या में आप सभी को स्वागत है। गुरु भाई बहन सब, हम एक चर्चा लाए हैं। सास बहू की चर्चा है। सास और बहू दोनों शिव शिष्या थी, दोनों शिव को मान रही थी और दोनों सास बहू के यहाँ भगवान पहुँचे परीक्षा लेने के लिए। तो परीक्षा में कौन पास हुए, कौन फेल हुए, ये आप लोग को चर्चा में सुनने को मिलेगा। गुरु भाई बहन सब शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। दो सास बहू रहा करती थी, दोनों के पति भी थे, दोनों शिव शिष्या थी, बहुत दिन से शिव को गुरु मानी थी। सास बहू दोनों को शिव को गुरु मानी थी, दोनों जन शिव शिष्या बन चुकी थी। प्रतिदिन भगवान के मंदिर में पूजा पाठ करती थी। पर वो सास बहू थी धोबिन। तो आप लोग जानबे करते हैं गुरु भाई बहन सब, धोबिन के काम तो घाट में जाती रहता है। तो सास बहू जाती थी घाट कपड़ा खींचने के लिए, आती थी जाती थी। इस तरह से बहुत दिन बीता। भगवान के पूजा कर की, भगवान के आराधना भजन सुन सुन के सास बहू को बहुत दिन इसी तरह चल रहा था। एक दिन भगवान सोचे गुरुदेव कि क्यों न सास बहू दोनों के परीक्षा लिया जाए कि कौन हमको भाव से मानता है और कौन नहीं। सास जो थी वो भले शिव को गुरु मानी थी, पर उनको दान करने के लिए, कोई भिखारी को देने के लिए उसको आदत नहीं था। कभी नहीं दान पुण्य करती थी, नहीं भिखारी को देती थी। वो बहुत कंजूसी दिखाती थी। तो भगवान सोचे कि क्यों ना हम इन लोगों को परीक्षा लिया जाए। तो घाट में दोनों सास तो अलग अलग घाट में कपड़ा खींच रहे थे। तो भगवान एक बूढ़ा के भेष में आए उनकी सास के यहाँ और बोलते हैं कि माँ जी, बहुत दिनों से ना हम नहाए धोए नहीं हैं, थोड़ा सकते भी नहीं है खींचने के लिए, मेरा हाथ पर थक गया है, सो खींच दीजिएगा, मेरा भी है कपड़ा, खींच दीजिए। और बहुत कस के प्यास भी लगा है, भूख भी लगा है। तो उसकी सास बोली कि अभी मेरा पास बहुत काम है, हम तेरा कपड़ा खींचेंगे तो तू क्या देगा हमको। हम ये सब जितना भी लाए हैं कपड़ा धोने के लिए, हम इसमें पैसा कमाते हैं, तू हमको पैसा देगा। ये बाबा बोले हैं कि माँ जी, ये मेरा पास कुछ भी नहीं है, हम तो दे नहीं पाएंगे। तो चलिए, नहीं अगर खींच दीजिएगा, कुछ खाने के लिए दे दीजिए, पीने के लिए दे दीजिए। तो वो धोबिन जो थी उसकी सास बोली, ये भी मेरा पास नहीं मिलेगा। वो कपड़ा खींचने के लिए वो सब जाती थी तो कुछ अपना खाने पीने के लिए भी ले जाती थी। उतना सारा कपड़ा लेके जाती थी तो लेट हो जाता था। सोचती थी क्यों नहीं घाटे पर खींच लेंगे, कुछ खा भी लेंगे। पर जब बाबा गए तो वो धोबिन जो थी वो बोली, मेरा पास कुछ भी नहीं है, हम खिला नहीं पाएंगे, नहीं कपड़ा खींच पाएंगे, हम तेरा कपड़ा खींचने में टाइम क्यों पास करें, हम अभी ये सब खींचेंगे तो इसमें हमको कुछ पैसा आ जाएगा। नहीं सुनी। बाबा दूसरे घाट चले गए। वहाँ उसका धोबिन के बहू तो कपड़ा खींच रही थी। वहाँ जाके उनको बोलते हैं कि बेटी, बहुत दिन से हम नहाए नहीं है, कपड़ा नहीं खींचे हैं, मेरा हाथ पर थक गया है, तो थोड़ा मेरा कपड़ा धो देगी। और बहुत कस के प्यास भूख भी लगा है। धोबिन की बहू बोली, सोची
कि इतना सारा कपड़ा तो खींच ही रहे हैं, ये बेचारा लाचार हो गया है। तब तो हमको बोल रहा है ना खींचने, थोड़ा खींचिए देंगे तो क्या दिक्कत है, इतना कपड़ा खींच ही रहे हैं, उसका साथ उसका भी कपड़ा खींचा जाएगा। मने मने सोची और बोलती है बाबा से कि बाबा कपड़ा हम धो देंगे, दीजिए। और कपड़ा वो धो दी। बाबा बोले मेरा पास कुछ नहीं है बेटी। वो बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, इतना पैसा कमाते हैं तो हमको नहीं होता है, आपको दो कपड़ा खींचने से हमको क्या घटेगा? नहीं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए बाबा, लाइए हम आपको कपड़ा धो देते हैं। वो बेचारे सब उसका कपड़ा अच्छे से धो धा के साफ करके सुखा के दी और उसका खाने पीने के लिए भी दे दी, जो भी ले गई थी मांगे कि भूख भी लगा है बेटा बहुत कस के, तो उसमें भी वो खुश हो गई। बोले हाँ बाबा, मेरा यहाँ है खाने के लिए लाए हैं, क्योंकि कपड़ा खींचते हैं ना तो लेट हो जाता है घर जाने में, तो ले के आए हैं। तो हम एक दिन मन में सोचे कि हम अगर एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे, चलो हम खिला देते हैं इसको, खा लेगा, बेचारा बूढ़ा है, खा लेगा, आत्मा ठंडा हो जाएगा। और खाने के लिए दे दी बाबा को। बाबा खा भी लिए और बोलते हैं, बाबा उनको आशीर्वाद देते हैं कि बेटी तुमको बोलो तुमको क्या चाहिए। तो बोलते हैं धोबिन की बहू हो कि बाबा हमको क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद दीजिए हमको कि मेरा इसी तरह काम चलते रहे, अच्छा से खाए पिए रहें, जो भी रोजी रोटी चल रहा है, और हमको कुछ भी नहीं चाहिए बाबा। बाबा फिर बोले कि नहीं बेटी तुम मांगो, हमको मांगो, कुछ भी मांगो। तब वो बोलती है बहुत हो कि बाबा हमको तो कुछ नहीं चाहिए, पर हम ये हमको आशीर्वाद दीजिए कि सुनते हैं सब मरता है ना, तो वो कैसे जाता है उसका आत्मा, सब चाहता है कि मर जाने के बाद कौन देखता है, तो हम चाहते हैं कि जीते जी किसी के आत्मा को देखें कि उसका आत्मा जाता कैसे है, हमको ये आशीर्वाद दीजिए। बाबा बोले तथास्तु, आशीर्वाद दे दिए, ठीक है, तुम जब तक जिंदे में ही तुम देख लेगी उसके दूसरे को आत्मा कैसे जाता है, पर किसी को बताना नहीं बेटी, तेरा हम एक मंत्र देते हैं, वो मंत्र किसी को नहीं बताना, तुम जिसका भी आत्मा जाएगा ना, अर्थी जाएगा ना, तो तुम देख लेगी कि किस तरह से जा रहे हैं, उसका अर्थी ले जाया जा रहा है, तो मंत्र किसी को नहीं बताना। अगर किसी को बता दोगी ना तो फिर तुम पत्थर के हो जाएगी, नहीं बताना किसी को। तो वो बोली ठीक है बाबा हम नहीं बताएंगे। बाबा चले गए वहाँ से। कुछ दिन बीता, इसी तरह सास वो काम चल ही रहा था। धीरे धीरे धोबिन जो थी बूढ़ी हो गई, एक दिन मर गई। जब मर गई तो उसको देखते हैं कि उसको ले जाया जा रहा है, जब आता है जमराज सब ले जाने के लिए आत्मा, तो उसको कांटा में आग से निकाल के तेल खोलता हुआ, तेल से मतलब घिसटते हुए उसका आत्मा को लिया जाता है। जो दान पुण्य नहीं करता है, जो भूखा को खाना नहीं देता है खाने के लिए, जो बूढ़े को सेवा नहीं करता है, जो किसी को समझता नहीं है, उसको आत्मा को उसी तरह के लिया जाता है श्मशान घाट, घिसड़ते हुए उसका आत्मा जाता है बैकुंठ में। तो ये देख रही थी कि जितना यमराज सब है सब इसको घिसड़ के ले जा रहा है। तो ये सुनी थी चर्चा में।
कि जो ऐसा ऐसा लोग होते हैं ना, उसका आत्मा इसी तरह जाता है, यमराज सब इसी तरह ले जाते हैं। तो ये देखी तो इसका मन में थोड़ा कठोर हो गया। थी अपनी सास, रोई नहीं, इसको रोना आया ही नहीं। बोली कि इतना ऐसे कैसे हो सकता है, ये कभी दान पुण्य नहीं की, कभी ये कठोर इसलिए हो गई कि ये को बुझाया नहीं कि मेरी सास इतना भी कैसे हो सकती है, जो ऐसा की काहे, ऐसा काम काहे कर रही थी। भगवान यहाँ भेजे थे तो इतना तो होना चाहिए ना, ये काहे न की, तब तो इसको ऐसा ले जाया जा रहा है। ये सोच सोच के थी। अब उसका आँख में आंसू नहीं आया। बहुत कोई रो रहा था वहाँ पर, जितना मर्द मेहरारू, जितना औरत मर्द था, सब औरत रो रही थी, मर्दाना भी रो रहे थे, पर ये थोड़ा सा भी नहीं रोई, इसका आँख से आंसू नहीं आया। तो उसका पति देखते हैं तो बोलते हैं कि मेरी माँ मरी, थोड़ा सा रोई नहीं, क्यों नहीं रोई, बात क्या है भाई, मेरी माँ क्या कर दी इसको, सब कोई रोया, ये क्यों नहीं रोई। पर उसका पति भी कुछ नहीं बोलने के लिए गए। कुछ दिन के बाद ही फिर एक ठो और मर गया, वो गांव का एक ठो और मर गया। तो उसको देख रही है तो उसको एकदम फूल की सजिया में उनको वहाँ से ले जाया जा रहा है। यमराज सब फूल की सजिया में उसका आत्मा जा रहा है, देख रही है। तो अब इतना देखिए उसका मन में पूरा आत्मा उसका ये होने लगा, पूरा रोने लगी देख के कि इतना धर्म कर रही थी, इतना पुण्य कमाई, बेचारी इसका आत्मा कितना सुंदर जा रहा है, फूल के सेज में जा रहा है। ये सोच सोच के वो खूब रोने लगी। अब वो रोते हुए देखें उसका पति, तो इनको बहुत बुरा लगा। बोल रहे हैं कि जब मेरी माँ मरी तो तू तो थोड़ा सा भी नहीं रोई, और उसको मरने से तू इतना रो क्यों रही है, बात क्या है। उसका पत्नी बोली कुछ बात नहीं है, हमको बस रोना आ गया। तो मेरी माँ मरी तो क्यों नहीं रोई, बोल उस टाइम हमको रोना नहीं आया। उसका पति विश्वास नहीं करने लगे। वो बोले कुछ तो बात है, तो वो आदमी ठो मरा तो इतना रोई, माँ मरी तो तुम नहीं रोई, बात तो कुछ जरूर है उसमें और तुम में, जरूर कुछ बात होगा। उसका पति बहुत गलत सोचने लगे। अभी बेचारी क्या करेगी, नहीं बताना चाह रही थी। याद आ रहा था कि वो बाबा हमको बोले हैं नहीं बताने, पर वो उसका पति जो थे बहुत मजबूर करने लगे उसको, बताना होगा तुमको, उसमें उसका साथ क्या रिश्ता था कि उसको मरने से तुम इतना रोई, तुमको बताना होगा काहे ऐसा हुआ, माँ मरी तो क्यों नहीं रोई तुम, और उसका में क्यों इतना रोई। उसका पति जब बेबस कर दिए बताने से, तब ये सोची अब हमको जब इतना मजबूर कर रहे हैं तो अब हमको क्या दिक्कत है, पथले बन जाएंगे तो वो अपना कहानी बता दी कि हम घाट पर गए थे तो एक बाबा गए थे वहाँ, हमको बोले कपड़ा खींचने के लिए, हम खींच दिए उनका, खाना मांगे तो हम खाना भी दे दिए, और बोलने लगे कि तुमको क्या मांगना है बेटी मांगो। तो हम कुछ नहीं मांगे, पर यही एक चीज़ मांगे और पूछें कि चर्चा में सुनते हैं जो मरता है ना, अच्छा जो काम करता है फूल के सेज में जाता है, जो बुरा काम करता है ना कोई कांटा में, बहुत तरह से उसको कष्ट होता है। जब उसका आत्मा को जो यमराज सब ले जाते हैं तो उसको कष्ट देते हुए ले जाते हैं। तो हम इसी में फ़र्क देखें, हमको ध्यान बाबा के बात में था, जब माँ मरी थी ना तो बाबा के बात में ध्यान था, तो हमको आंसू नहीं आया। और इसको हम देखें कि फूल के सेज में जाते हुए तो हमको आत्मा नहीं माना, आँख से आंसू आ ही गया, हमको रोना पड़ा, बहुत रोए, हमको ठीक नहीं लगा कि इतना पुण्य कमाया, इतना धर्म किया। क्योंकि माँ कभी दान पुण्य नहीं की थी, नहीं कभी भिखारी को खाना दी थी, न अनाज दी थी, कभी किसी को नहीं समझती थी।
तब तो इस तरह से जाना पड़ा उसका आत्मा के नाम। इतना सारा बात जब वो अपना पति को सुनाने लगी, जैसे जैसे बात बताने लगी वैसे वैसे वो हो गई पत्थर का। तो गुरु भाई बहन सब, इंसान को दान करना, भिखारी को देना या भूखा को खाना खिलाना, ये सब बहुत बड़ा धर्म के काम होता है। इसीलिए इतना करना चाहिए। आज का चर्चा मेरा यही लगता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और कोई मेरा वीडियो अगर कोई नया देख रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। फिर बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुँचेगा। तो चलिए सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।